मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एमओटी में आज हम पढ़ेंगे आणविक कक्षकों का निर्माण, कि आणविक कक्षक कैसे बनते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अणु कक्षक सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि परमाणुीय कक्षक, जब परमाणु से अणु बनता है तो परमाणुीय कक्षक आपस में मिलकर के उतनी ही संख्या में नए क्या बनाते हैं, आणविक कक्षक, और परमाणुीय कक्षकों की पहचान खत्म हो जाती है। तो उनका संयोग कैसे होता है, तो आणविक कक्षकों का निर्माण कैसे होता है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार कि परमाणुीय कक्षक आपस में मिलकर के उतनी ही संख्या में क्या बनाते हैं, आणविक कक्षक बनाते हैं, जिनके तरंग फलन का मान इन कक्षकों के योग या अंतर के बराबर होता है। जिन आणविक कक्षकों के तरंग फलन का मान इन परमाणुीय कक्षकों के तरंग फलन के योग के बराबर होता है, तो उन आणविक कक्षकों को तो हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बंधी आणविक कक्षक। और जिन आणविक कक्षकों के तरंग फलन का मान परमाणुीय कक्षकों के तरंग फलन के अंतर के बराबर होता है, उन आणविक कक्षकों को हम क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, विपरीत बंधी आणविक कक्षक। तो इसमें क्या है, जैसे ये आणविक कक्षक है, तो ये दो परमाणुीय कक्षक है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये आपस में संयोग करेंगे तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल संयोग करते हैं तो उनके संयोग से क्या बनेंगे, दो आणविक कक्षक, जिसमें एक की ऊर्जा ज्यादा होगी और दूसरे की ऊर्जा उतनी कम होगी। ये दो क्या बन गए, आणविक कक्षक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका तरंग फलन कितना है, मान लिया हमने साई ए, और इसका तरंग फलन कितना है, साई बी। तो उसने क्या कहा इस थ्योरी के अनुसार कि कुछ जो आणविक एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, जब परमाणुीय कक्षक आपस में संयोग करते हैं तो उतनी संख्या में क्या बनाते हैं, आणविक कक्षक, जिनमें आधे आणविक कक्षक होते हैं जिनकी ऊर्जा कम होती है और आधे आणविक कक्षकों की ऊर्जा कम होती है। जिन कक्षकों की ऊर्जा कम होती है उनको हम क्या कहते हैं, बंधी आणविक कक्षक, और जिनकी ज्यादा होती है उनको हम क्या कहते हैं, विपरीत बंधी आणविक कक्षक। इन बॉन्डिंग, इनको हम क्या कहेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इन बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इनके तरंग फलन का मान कितना होगा, परमाणुीय कक्षकों के तरंग फलन के योग के बराबर। इनको हम क्या करेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इनके तरंग फलन का मान इन परमाणुीय कक्षकों के तरंग फलन के अंतर के बराबर। इस नियम को हम क्या कहते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोग का नियम। अब इसके आधार पर एस और पी कक्षकों के संयोग से जो परमाणु कक्षकों के संयोग से जो आणविक कक्षक बनते हैं, उनको हम किस प्रकार से समझा सकते हैं, जैसे 1s है, ये हमारे पास कौन सा आणविक कक्षक है, 1s परमाणु कक्षक। इधर तो क्या है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल। एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सा है, ये 1s है। इनका संयोग होगा तो क्या बनेंगे,
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, क्या बनेंगे? आणविक कक्षक, जिसमें एक बंदी होगा और एक विपरीत बंदी। बंदी को हम क्या कहेंगे? इसमें एस कक्षकों का अतिव्यापन होगा तो कैसा बंध बनेगा? सिग्मा बंध। तो 1 सिग्मा, ये कौन सा है? सिग्मा है, तो सिग्मा 1s, यानी कि बंदी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। विपरीत बंदी को हम किससे लिखेंगे? सिग्मा स्टार 1s। अब 2s कक्षक कैसे आपस में संयोग करेंगे? ये दूसरा 2s परमाणु कक्षक, ये दोनों आपस में सहयोग करेंगे तो क्या बनेंगे? दो आणविक कक्षक बनेंगे, जिसमें एक बंदी होगा और एक विपरीत बंदी होगा। बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग। ये तो बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग। ये कौन सा है? 2s। इसके संयोग से तो क्या बना? बॉन्डिंग। इस बॉन्डिंग में s और s कक्षकों के अतिव्यापन से कौन सा बंध बनता है? सिग्मा। तो ये तो कौन सा होगा? सिग्मा 2s, यानी कि सिग्मा बंदी आणविक कक्षक। ये कैसा है? विपरीत बंदी आणविक कक्षक, सिग्मा स्टार 2s। p कक्षकों की बात करें अब, p उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 3, px, py और pz। तीन है, px, py और pz। px, py और pz। इसमें 3 कक्षक, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है, या 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये 3 और 3 एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में संयोग करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आणविक कक्षक कितने बनेंगे? 6। 6 में से आधे तो क्या होते हैं? बंदी, और आधे कैसे होते हैं? विपरीत बंदी। आधे तो कौन से होंगे? बॉन्डिंग, और आधे कैसे होंगे? एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में अब इसमें pz कक्षकों में कैसा अतिव्यापन होता है? हेड ऑन कोलिजन होता है, अक्षीय अतिव्यापन होता है। तो अक्षीय अतिव्यापन होगा तो उससे कौन सा बंध बनता है? सिग्मा। और सिग्मा बंध कैसा होता है? मजबूत बंध होता है। तो उसकी स्थायीकरण ऊर्जा उसकी क्या होगी? वो एनर्जी लेवल क्या होगा? उसका कम होगा, क्योंकि वो ज्यादा स्थायी होगा। और px और py, इनमें किस तरीके का अतिव्यापन होगा? संपार्श्विक, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो उनसे कौन से बंध बनेंगे? पाई बंध। तो दो तो क्या बनेंगे? पाई बंध बनेंगे, और एक क्या बनेगा? सिग्मा बंदी में। ऐसे ही इसके 3 क्या होंगे? विपरीत बंदी होंगे, एंटी बॉन्डिंग होगी। 2 पाई के एंटी बॉन्डिंग होंगे और एक सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग होगा। तो पाई कक्षक का स्थायित्व तो अधिक होता है तो उसकी ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। तो एक तो क्या बनेगा? ये सिग्मा 2pz, क्योंकि z कक्षकों का अतिव्यापन से क्या बनेगा? सिग्मा। और 2 क्या बनेंगे? पाई 2px और पाई
विपरीत बंदी और एक सिग्मा का विपरीत बंदी। तो पाई स्टार 2p पाई 2px और पाई स्टार 2py, ये तो क्या होगा इसके विपरीत बंदी। सिग्मा का विपरीत बंदी क्या होगा, सिग्मा स्टार 2pz, ये होगा। अब हमें पता है इन आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या बताया था कि अफबाउ सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। तो सबसे पहले सबसे कम ऊर्जा कितनी किसकी है, सिग्मा 1s की। तो इनका ऊर्जा क्रम क्या होगा, ऊर्जा क्रम क्या होगा, सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी, सिग्मा 1s। उससे अधिक किसकी होगी फिर, सिग्मा स्टार 1s। उससे अधिक किसकी होगी, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s। उससे अधिक किसकी होगी, सिग्मा स्टार 2s। इससे अधिक किसकी होगी फिर, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। पाई 2px और पाई 2py एक ही ऊर्जा स्तर पर रहेंगे, तो इनकी ऊर्जाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। फिर इससे अधिक किसकी होगी, एंटी बॉन्डिंग की, और इनकी ऊर्जाएं दोनों की क्या है, बराबर है। तो पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और फिर इससे ज्यादा किसकी होगी, सिग्मा स्टार 2pz। तो ये क्या होगा, इनका ऊर्जा का क्रम होगा। तो इस तरीके से ऊर्जा है वो बढ़ते हुए क्रम में भरेंगे। इनमें इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो हुंड की मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नियम के अनुसार कि उपकोष में इलेक्ट्रॉन का युग्मक तब तक नहीं होगा जब तक कि दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। तो इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए हमें अफबाउ सिद्धांत, पाउली सिद्धांत और हुंड के सिद्धांत, इनका पालन करना होगा। तो ये था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आणविक कक्षकों का निर्माण किस तरीके से होता है, ठीक है। और उसमें ऊर्जा है वो किस क्रम में भरी जाएगी, नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस क्रम में भरे जाएंगे, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम। थैंक यू।